चलिए आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक की तरफ। हमारा जो नया टॉपिक है अगला वो है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब हम सभी जानते हैं, नॉर्मली शब्दों में ये होता है कि प्रेरणा। किसी भी चीज से हम प्रेरणा भी लेते हैं और किसी न किसी से हमें प्रेरणा मिलती है। हम अपने आप से भी प्रेरणा मिल जाती है, कभी कभार अंदर से प्रेरणा मिलती है और कभी कभार हमें बाहरी किसी चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो मोटिवेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। मोटिवेशन के बारे में जान लेते हैं। मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, यानी कि मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ करने के लिए आपको इंस्पायर होना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन कहलाता है। वही हमारी प्रेरणा कहलाती है। अगली बात करते हैं द ड्राइव, यानी ड्राइव का मतलब होता है प्रयत्न करना। टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयत्न करना, या ड्राइव का मतलब होता है प्रेरित करना और स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयत्न करना, यानी कि कुछ करने के लिए प्रयत्न करना, वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। ए फोर्स दैट कॉज समवन टू डू समथिंग, एक ऐसी फोर्स जो कि हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। उसे हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की डेफिनेशंस लिखी हुई है। तीनों प्रकार की डेफिनेशंस का मतलब यही निकलता है कि हमें कुछ करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और यही प्रयत्न हमारा क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। अगली बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स। यहाँ पर मोटिवेशन के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। पहला टाइप आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट की हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर की तरफ से मोटिवेट होना, इंसान खुद अपने अंदर से ही मोटिवेट होता है। तो वैसी कंडीशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंटरनल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक प्रकार का इंटरनल मोटिवेशन होता है जिससे इंसान कभी कभार अपने आप से ही मोटिवेट हो जाता है। इट इज बेस्ड अपॉन नीड्स। ये मोटिवेशन किस पे बेस्ड होता है? ये नीड्स पर, यानी कि इंसान की आवश्यकताओं पर ये बेस्ड होता है। इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है कि इंसान को किस फील्ड में कैसा इंटरेस्ट है, ठीक है। और दूसरा होता है नेचर, और उस इंसान का नेचर कैसा है, या फिर जिस सिचुएशन में किस चीज की मांग है उसके हिसाब से, या इमोशंस पर भी ये मोटिवेट होता है। और सोशल नीड्स और सामाजिक जरूरतें क्या है, इस हिसाब से इंसान इन चीजों पर ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड होता है। और इसी हिसाब से जो एक ह्यूमन बॉडी होती है या इंसान जो होता है वो अपने आप से, यानी कि अंदर से ही मोटिवेट हो जाता है, जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में डालते हैं। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन नॉलेज और रिजल्ट। और ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नॉलेज, इंसान के पास कैसी नॉलेज है, किस प्रकार से वो कितना मोटिवेट हो पाया है और कैसा उस चीज का बाद में रिजल्ट रहने वाला है, या फिर उसके पास कैसा रिजल्ट उसके पास रहा है, उसी हिसाब से वो मोटिवेट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे कि हम मानते हैं कि इससे पहले हम 11th क्लास में थे। 11th क्लास में मैंने पूरी मेहनत की और मेहनत करने से मेरे पास जो आखिरी में मेरा रिजल्ट आया वो रिजल्ट आता है मेरे पास 90%। अब मैं 90% मैं अगर सोचता हूँ अपने आप में मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ तो हो सकता है कि ये मेरा जो 90% है ये 12th में थोड़ा आगे और ऊपर इसको पहुंचा दूं, इस परसेंटेज को और ऊपर इंक्रीज कर दूं। तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंसान को कोई वस्तु ना कोई दूसरी फोर्स मोटिवेट करने आई है, वो अपने आप ही मोटिवेट हुआ है और 90% को 95% करने में वो सक्षम हो सकता है। तो ये जो चीजें होती है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है, यानी कि इंसान अपने आप से ही मोटिवेट हुआ है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन मैंने आपको समझ में आ गया, यानी कि प्रेरित करना प्रयत्न करने के लिए, यानी कि कुछ प्रयत्न करने के लिए, ड्राइव टू स्ट्राइव, यानी कि कुछ करने के लिए प्रयत्न करना मोटिवेशन कहलाता है। और मोटिवेशन के यहाँ पर 2 प्रकार के टाइप है। पहला प्रकार इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें इंसान अपने आप, यानी कि अपने खुद से ही अंदर से ही मोटिवेट होता है। नोट कीजिए। इंट्रिंसिक जैसे कि इंसान अपने आप से मोटिवेट होता था, एक्सट्रिंसिक में जस्ट अपोजिट है इंट्रिंसिक का, यानी कि कुछ बाहरी वस्तुओं से इंसान मोटिवेट होता है, या बाहरी की जो फोर्सेस होती है उनको देखकर इंसान मोटिवेट होता है, ठीक है। बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये एक प्रकार का एक्सटर्नल मोटिवेशन है, यानी कि बाहर की चीजों से हम मोटिवेट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन
कहते हैं। मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सट्रिंसिक, इसमें इसके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा ही एक्सट्रिंसिक होता है, यानी कि बाहरी वस्तुओं से या बाहरी फोर्स जो हमारी बॉडी पे अप्लाई होती है, इस वजह से हम मोटिवेट होते हैं। तो इसमें हमेशा जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा एक्सट्रिंसिक ही होगा। व्हेन यानी कि कब, जब एक्सटर्नल फोर्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस ए बिहेवियर चेंजेस, जब हमारे ऊपर जब एक्सटर्नल जो दूसरी बाहर की जो फोर्सेस हैं वो हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव हमारे पर डालती है, और डालने के बाद में हम जो मोटिवेट होते हैं, ठीक है, उस मोटिवेट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कि रिवार्ड्स, यानी कि किसी को कोई प्राइज दिया गया हो, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी एक सभागार है या असेंबली है, यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर स्टेज पे किसी को प्राइज दिया जा रहा है और हम देख रहे हैं और उसके लिए हम क्लैपिंग कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये आता है कि यार ऐसा प्राइज मुझे भी मिले। तो ये था एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल, ठीक है। तो हम उसको देखकर हम भी मोटिवेट होते हैं कि ऐसा काम हम भी करें ताकि हमें भी ऐसे रिवार्ड्स मिले। तो ये प्राइज मिलना ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एक प्रकार का एग्जांपल ही है। किसी को पनिशमेंट होना, किसी को देखते हैं कि उसके बिहेवियर के अगेंस्ट उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि ऐसा बिहेवियर हमें नहीं करना ताकि हमें भी पनिशमेंट मिले, ठीक है, ऐसा काम हमें नहीं करना। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का भी पार्ट है। ब्लेम, कैश प्राइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि बाहरी चीजों को देखकर जब हम खुद मोटिवेट होते हैं तो उसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि टेक्निक्स क्या है, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे कि इंसान मोटिवेट हो सके। तो पहला यहाँ पर है गोल सेटिंग। देखिए किसी भी काम को करने से पहले हमारे पास सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है हमारे पास हमारा जो एक गोल, यानी कि एक हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो गोल सेटिंग हम किसी भी अगर हमारे कोई भी एपेक्स पोजीशन है हमारी, या फिर यूं मान लीजिए हमारा कोई भी अचीवमेंट्स है, उसको अगर हमें अचीव करना है, हासिल करना है, तो एक गोल सेटिंग हमने बनानी पड़ती है। तो गोल सेटिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि किसका हिस्सा है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन का हिस्सा है। गोल सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। गोल सेटिंग एक बहुत ही अहम इंपोर्टेंट टेक्निक है किसकी, मोटिवेशन होने की, ठीक है। इफ वी डू नॉट सेट ए गोल, अगर हमारे पास गोल सेट नहीं होता है, वी कैन नॉट अचीव एपेक्स पोजीशन इन आवर लाइफ, तो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जिस लक्ष्य पे हमें पहुंचना होता है वहां पर हम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। अगर इसी के आगे से हम बात करें कि अगर हमारे पास एक अच्छा गोल सेटिंग होता है तो हम अपने जीवन में उन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा था, ठीक है। तो हम वहां तक हम आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन किस वजह से, हम अगर हमारे पास गोल सेटिंग पहले से हो तो, ठीक है। अगली बात करते हैं एलोबरेट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशंस। एलोबरेट का मतलब होता है बढ़िया, अच्छा, ठीक है। अच्छा अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि बढ़िया अरेंजमेंट हो किसी कॉम्पिटिशन का, तो खिलाड़ी अपने आप मोटिवेट होता है। स्पोर्ट्स पर्सन्स परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिशंस व्हेन द अरेंजमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिशंस आर एलोबरेट। एक स्पोर्ट्स पर्सन्स एक कॉम्पिटिशन में बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन कर पाता है, वो जब कर पाता है जब वहां पर जो अरेंजमेंट्स है कंपटीशन का, वो कंपटीशन का अरेंजमेंट बहुत ही एलोबरेट कंडीशन में हो, यानी कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन में किया गया हो, ठीक है। अगली बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ सेक्स का मतलब होता है जेंडर से मतलब है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स प्ले वाइटल रोल इन मोटिवेशन, यानी कि अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट जो जेंडर है, ये वाइटल रोल निभाता है मोटिवेशन में, ठीक है। किसी को मोटिवेट होने में बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है। यूजुअली गर्ल्स आर मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बॉयज, यानी कि देखा गया है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर के सामने अगर कोई काम करता है तो वो ज्यादा मोटिवेट होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमने छोटा एग्जांपल लिया है कि यूजुअली गर्ल्स आर मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज के सामने गर्ल्स ज्यादा मोटिवेट होती हुई नजर आती है। और वहीं पे अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉयज आर मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ गर्ल्स, और बॉयज भी गर्ल्स के सामने ज्यादा मोटिवेट होते हुए नजर
आते हैं। एक स्पोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि एक गर्ल इतना इतना बढ़िया से बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी अपने गोल सेटिंग में जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचती है। तो इसी चीज को जब हम देखते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट देखता है तो वो ये सोचता है कि इस चीज को जब एक वुमेन यानी कि गर्ल्स कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो ये होता है अपोजिट सेक्स से हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स की टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में एक अहम रोल निभाता है। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में अगली बात करेंगे हम प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स के बाद में हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट जब होता है तो स्पोर्ट्स पर्सन भी अधिक से अधिक मोटिवेट होता है और बढ़िया से बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस दे पाता है। हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन मोटिवेटिंग द स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत ही अहम रोल निभाती है। सच है जैसे कि गुड क्लाइमेट, अच्छा मौसम होना, अच्छा क्लाइमेट होना, प्रॉपर वेदर अच्छा होना, प्रॉपर टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़िया होना, स्मूथ एंड क्लीन स्पोर्ट्स फील्ड एक्सेट्रा, और बढ़िया साफ सफाई वाला फील्ड और स्मूथ वाला फील्ड होना, इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो इस तरह की जो प्रॉपर कंडीशंस है, ये कंडीशंस के वजह से एक स्पोर्ट्स पर्सन बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाता है। और यही जो कंडीशंस है ये हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की कंडीशंस कहलाती है। इन सच हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, इस प्रकार के हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में यानी कि बढ़िया प्रॉपर वेदर, प्रॉपर टेम्परेचर है ना, स्मूथ एंड क्लीन टेम्परेचर, स्मूथ एंड क्लीन फील्ड, इस तरह की जो हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो होता है, इस एनवायरनमेंट में स्पोर्ट्स पर्सन कैन डू प्रॉपर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन प्रॉपर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी कर पाता है एंड गुड परफॉर्मेंस इन कंपटीशन, और अपने अपने जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ये अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं, जिसके वजह से दूसरे जो दर्शक जो होते हैं या जो खेल प्रेमी जो होते हैं वो उनको देखकर अधिक से अधिक मोटिवेट होते चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार की टेक्निक्स है, यानी कि मोटिवेशन की टेक्निक है कि दूसरों को हम कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अगली बात करते हैं कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज। कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज ये भी मोटिवेशन की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, जो कि एक दूसरे इंसान को जो देखने वाला जो इंसान होता है वो उसको मोटिवेट किया जा सकता है। स्ट्राइव्स यानी कि प्रयत्न करना, स्ट्राइव्स हार्ड टू अचीव बेटर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में तक पहुंचने के लिए या इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए हमें बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देयरफॉर, और इसी वजह से कि वहां तक आदमी पहुंचे, इसी वजह से क्या किया है, देयरफॉर दिस गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं क्या, कैश प्राइज टू स्पोर्ट्स पर्संस, और गवर्नमेंट ने कैश प्राइज स्पोर्ट्स पर्संस को ऑफर किया करने स्टार्ट कर दिया। उसमें जैसे कि कुछ कैश प्राइजेस है, सर्टिफिकेट्स है, ट्रॉफीज है, गोल्ड मेडल्स है, इस तरह की जो चीजें हैं वो स्पोर्ट्स पर्संस को गवर्नमेंट ने ऑफर करना स्टार्ट किया। एंड दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मोटिवेशन का ऑफ द स्पोर्ट्स पर्संस, और स्पोर्ट्स पर्संस के दौरान, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत ही अच्छा, मतलब यूं कह सकते हैं कि गुड सोर्सेस है किस चीज का, मोटिवेशन का, कि इस तरह की चीजें अगर गवर्नमेंट देती है तो दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन भी मोटिवेट होता है और आगे से आगे बेस्ट से बेस्ट और ऊपर से ऊपर लेवल तक खेलने के लिए वो अपने आप में स्ट्राइव करता रहता है, यानी कि प्रयत्न करता चला जाता है, ताकि उसके अंदर एक थोड़ी सी ललक सी रहती है कि मैं उस लेवल तक जाऊंगा, मुझे भी ऐसे अचीवमेंट्स मिलेंगे, मेरा नाम भी होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये क्या है, बढ़िया सोर्स है किस चीज का, मोटिवेशन का। तो ये आपके यहाँ पर फिफ्थ जो पॉइंट थे, यानी कि 5 पॉइंट थे आपके टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के, नोट कीजिए।